चलिए आज जो टॉपिक है हम लोग का वो है कैलकुलस का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन बोलते किसको हैं। तो जैसे एक सपोज दैट कि एक घर बना हुआ है और वो घर किससे बना हुआ है, वो ईंट को जोड़ जोड़ के बना हुआ है। तो उसमें से हम एक ईंट को निकाल लेंगे तो वो उस घर का डिफरेंशिएशन होगा वो एक ईंट, या फिर इंग्लिश में हम डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो मेथड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी डिफरेंशिएशन का ही डेफिनेशन है। वो बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये जो था डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने के लिए। अब अगला पॉइंट जो है वो है नोटेशन। नोटेशन करने का मतलब है कि हम शो कैसे करेंगे। यदि कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ दिखाएंगे हम। तो यहाँ तीन हम नोटेशन लिखे हुए हैं। सबसे पहला है dy बाई डी एक्स, और सबसे ज़्यादा यूज में भी मेरा आता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं लीबनिज नोटेशन। d ऑफ y और d ऑफ fx जो है इसको बोलते हैं यूलर्स नोटेशन, और f डैश x को हम लोग बोलते हैं लैग्रेंज नोटेशन। ये भी आपको मिलेगा कहीं कहीं देखने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलेगा dy बाई डी एक्स। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हमने क्या किया है कि डिफरेंशिएशन को पार्ट बाय पार्ट में तोड़ दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो सारा भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम बता दें कि d बाई डी एक्स जो लिखा रहता है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हम fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि d बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है। तो ये इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। अब जो है हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन को जो है वो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो सिंपल या बेसिक डिफरेंशिएशन। यूजिंग फॉर्मूला d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। इसका हम डेरिवेटिव अभी नहीं निकाल रहे हैं, डिराइव नहीं कर रहे हैं। सॉरी, ये फार्मूला को हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, डिराइव 11th में ही पढ़ना था। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। तो हम सिंपल फार्मूला लिख के ही और इस पर क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिखे सिंपल या बेसिक डिफरेंशिएशन यूजिंग फार्मूला d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। ये एक ऐसा फार्मूला है, ये सबसे डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है। स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं। तो इसका यूज भी हम बताते हैं। जैसे सपोज दैट लिख रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया है x टू दी पावर 12। तो इसका कहने का मतलब है कि x टू दी पावर 12 को डिफरेंशिएट करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 12, और ये फॉर्मूला पे जैसे ही हम लाएंगे तो यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 12, x है तो x को एच डी लिखेंगे हम, और यहाँ 12 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 12x के पावर 11। ये एक सिंपल था। अब इसमें हम निगेटिव वैल्यू पे आते हैं। यही क्वेश्चन को ले लेते हैं लेकिन ये हम पावर को कर दे रहे हैं निगेटिव। फिर यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस 12 इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ n का वैल्यू जो है मेरा निगेटिव में है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 12 एक्स टू दी पावर माइनस 12 माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 12 एक्स टू दी पावर माइनस 13। ठीक है। तीसरा में जो है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा इसमें हम लोग एक रूट एक्स का ले लेते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज आता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स। अब हम रूट एक्स को यहाँ से पावर हटा के 1/2 लिख सकते हैं। तो अब जब पावर 1/2 आया तो n का वैल्यू आ गया 1/2, तो लिख देंगे 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस वन। ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2। ये तो सब्सट्रैक्शन है, आप लोग कर सकते हैं। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ गया। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
1/x के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि पावर निगेटिव है, और जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो x टू दी पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √x। तो √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x, ठीक है। एक और इसमें हम लोग फोर्थ नंबर डिफरेंशिएट कर लेते हैं केवल x का। ये सब जो है एक तरीके से रिजल्ट रहेगा हम लोग का, जो √x है x है, ताकि याद रहे वैल्यू हम लोग को, कहीं हम लोग पुट कर सके, टाइम बचेगा, याद रहेगा वैल्यू। तो d/dx x टू दी पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो पावर हम 1 दे सकते हैं। तो अब यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1 है, x है तो x को एज इट इज लिख दिए, 1 - 1 तो 1, x टू दी पावर 0। अब ये बताइए कि x टू दी पावर 0 कोई भी नंबर का पावर 0 है तो 1 होगा, और 1 × 1 कितना, मेरा आंसर आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। एक और इस पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यदि x का पावर ऐसा कुछ दिया रहे, इसको हम लोग सबसे पहले कर देंगे d/dx x टू दी पावर 1/3। अब यहाँ पे ये पावर जो है यहाँ पे लिख देंगे 1/3x 1/3 - 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 3, 1 - 3 तो -2/3। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था कुछ क्वेश्चन एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन का। अगला जो है अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, जैसे sin x रहेगा, cos x रहेगा, tan x रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री वाला आप लोगों को बता देते हैं। पहला जो लोग पढ़े थे वो सिंपल डिफरेंशिएशन है, बेसिक डिफरेंशिएशन। दूसरा डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन पे आएंगे। d/dx, यदि sin x दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा cos x, यदि cos x दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा -sin x। तीसरा जो है tan x है तो हो जाएगा sec²x। cot x है तो -cosec²x। अगला जो है d/dx sec x हो जाएगा, तो ये sec x tan x हो जाएगा। अगला जो है cosec x होगा। ये सब फॉर्मूला आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं कि आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। -cosec x cot x, इतना ही फार्मूला हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। अब यदि सिंपल कहीं आ गया कि sin x का डिफरेंशिएशन बताइए, cos x हो जाएगा, cos x का होगा तो -sin x हो जाएगा, tan x का होगा तो sec²x हो जाएगा, cot x का होगा तो -cosec²x हो जाएगा, sec x का होगा तो sec x tan x हो जाएगा, और cosec x का होगा तो -cosec x cot x। इसमें एक और भी ये हम लोग का उसको बोल सकते हैं कि शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं कि जिसमें c से चालू हो रहा है, जैसे cos, cot और cosec, ये सबका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का ही। तो इसका अगला जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, चेन रूल। चेन रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। चेन का मतलब होता है कड़ी, और यहाँ जो है
वैसा ही हम लोग क्वेश्चन भी मिलेगा। इसको समझेंगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे दिया हुआ है कि y इक्वल टू, सपोज दैट दिया हुआ है साइन 5x। एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोल रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट करिए। तो हम इसमें लाएंगे चेन रूल। क्यों लाएंगे चेन रूल? क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हम पढ़े हुए हैं डिफ्रेंशिएशन, उसमें क्या था कि डायरेक्ट साइन एक्स का फॉर्मूला था, कॉस एक्स का फॉर्मूला था, साइन 5x का फॉर्मूला नहीं था। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूला पर हम ले जाएंगे। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम y इक्वल टू साइन टी, और t इक्वल टू लिख सकते हैं 5x। ये इक्वेशन को जब हम y इक्वल टू साइन टी लिखेंगे तो t इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे dy बाई dt, यहाँ y है तो यहाँ न्यूमरेटर में y लिखेंगे, यहाँ t है तो यहाँ पे t लिखेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन था हम लोग का cos t। अब जब इस पे आएंगे तो dt बाई dx में ये 5x है, तो x के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है, तो 5 को कर देंगे बाहर हम, और यहाँ पे करेंगे d बाई डी एक्स, यहाँ पे x। तो ये हमको पता है, अभी तुरंत हम किए हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी एंड dt बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू 1, तो 5 ही होगा। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है x है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। मतलब कि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो कितना लिख सकते हैं? इतना इंटू इतना, तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी का वैल्यू है cos t, तो यहाँ लिख देंगे cos t इंटू 5 इक्वल टू 5 cos t लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 cos t का वैल्यू कितना है यहाँ पे मेरा 5x है, तो 5 cos 5x लिख देंगे। एक दो और क्वेश्चन करवा देते हैं इसमें, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। एकदम समझते चलिएगा, हम 2-3 क्वेश्चन करवाते रहे हैं। एक सपोज दैट दे दिया है cos 9x, क्वेश्चन में दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू cos t एंड t इक्वल टू 9x। dy बाई डी टी इक्वल टू cos t का क्या होता है? माइनस साइन टी, और dt बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? 9। ये पिछला क्वेश्चन हम बता दिए, 9 को बाहर करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, डायरेक्ट लिख दिए हम। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ जो है क्वेश्चन में लिखते हैं y इक्वल टू, तो यहाँ y है, यहाँ x है, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं dy बाई डी टी का वैल्यू है माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू 9 है, तो ये मेरा आंसर जो है वो हो जाएगा -9। ये 9 को हम कर दिए बाहर, माइनस का साइन है माइनस लगा दिए, साइन टी। तो अब साइन टी का यहाँ पे लिख देते हैं, टी का वैल्यू कितना है 9x, तो यहाँ पे लिख दिए 9x। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक दो क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है और 12th में भी है। इसमें तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं साइन x टू दी पावर 3। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन x टू दी पावर 3, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन t और t इक्वल टू लिख देंगे x क्यूब। तो dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस t एंड dt बाई डी एक्स इक्वल टू, ये x टू दी पावर n वाले फॉर्मूला पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा। पहले x लिखेंगे, यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ y, तो यहाँ y लिखें, x है यहाँ तो डिनोमिनेटर में x लिखें। लिख सकते हैं यहाँ पे dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं कि सीधा लिख देंगे cos t इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 3x स्क्वायर cos t का वैल्यू कितना है x टू दी पावर 3, यही मेरा हो जाएगा आंसर। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चेन रूल में।
एक और इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। जैसे दे दिया है cos स्क्वायर एक्स, अभी तक तो x पे पावर था, जब भी ऐसा टर्म दिया रहे इसका मतलब कि ये लिखा हुआ है cos x का होल स्क्वायर लिखा है। यदि यहाँ sin स्क्वायर x लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू टी का स्क्वायर एंड t इक्वल टू cos x, dy बाई डी टी इक्वल टू 2t के पावर 1 एंड dt बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब dy बाई डी एक्स, यहाँ y यहाँ x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे 2t इंटू माइनस साइन एक्स। अगेन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2t दिया हुआ है और ये माइनस है तो माइनस 2, t का वैल्यू कितना है, t का है यहाँ पे cos x लिखते हैं, माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स। इसका नेगेटिव हम पहले ही यहाँ पे लगा चुके हैं। तो ये था हम लोग का चेन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। तो अगला रूल हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है d बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन होगा, हम लिखते हैं एफ एक्स डॉट जी एक्स, या इसी को हम u डॉट भी पे भी बना देते हैं, लेकिन एक फंक्शन को एफ एक्स मान लिए, एक फंक्शन को जी एक्स मान लिए। तो ऐसे केस में एफ एक्स को बाहर करेंगे, ठीक है, फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस का साइन देंगे। अब इस बार जी एक्स को बाहर करेंगे और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको ऐसे भी एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग कि दो लोग इंटरव्यू देने गया है तो क्या करेगा, जो इंटरव्यूअर है वो एक को बाहर करेगा, पहले दूसरे का इंटरव्यू ले लेगा, फिर दूसरे को बाहर करेगा और पहले का इंटरव्यू ले लेगा। तो यही यहाँ पे भी हो रहा है, पहले फंक्शन को बाहर कर दिया, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर प्लस का साइन आया, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर किया और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है e टू दी पावर x cos x। यहाँ पे दो फंक्शन हमको दिख रहा है, एक e टू दी पावर x है और एक कौन सा है, cos x है। इसको इस फॉर्मूला पे जैसे ही हम बैठाएंगे इसको हम मान लेंगे fx और इसको मान लेंगे हम gx। तो fx को बाहर करेंगे तो e टू दी पावर x ही हो जाएगा और लिखेंगे d बाई डी एक्स cos x प्लस, अब फिर gx को बाहर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos x इंटू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, अब यहाँ cos x है तो इस cos x को cos x एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e टू दी पावर x। ये फॉर्मूला में आप लोगों को बुक में भी दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर x साइन x प्लस cos x इंटू ई टू दी पावर x। अब इसमें e टू दी पावर x को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, माइनस साइन x प्लस cos x। अब इसको आप चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, cos x माइनस साइन x भी कर सकते हैं। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं प्रोडक्ट रूल पे। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, 5x sin x को बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, fx एज्यूम कर लेंगे, इसको जो है gx एज्यूम कर लेंगे। तो fx को बाहर करेंगे और gx को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर gx को बाहर करेंगे और फिर fx को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ 5x, ये 5x एट ही रह जाएगा, साइन x का हो जाएगा cos x,
ये तो साइन एक्स एज टी है बाहर। अब ये 5x का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x cos x प्लस 5 sin x। इतना तक में कोई दिक्कत प्रोडक्ट रूल में नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम लोग का कोसेंट रूल है, सम एंड डिफरेंस है, तो उसका भी हम फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। अब ये आगे और भी बहुत सारा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल पे करेंगे, लॉग पे करेंगे। सम एंड डिफरेंस रूल। अब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जो है यदि हमारा सम में दिया है या सब्सट्रैक्शन में दिया है तब क्या रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन यदि रहता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, हम दो ही टर्म लिख रहे हैं, आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, मतलब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यदि दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, या फिर यदि दोनों के बीच में निगेटिव का साइन है तो यहाँ पे हम निगेटिव देंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसा दे सकता है डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, दोनों के बीच में ये सेपरेट है, किससे, प्लस से। इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 8x। तो यहाँ से हो जाएगा, यदि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 5 को बाहर करेंगे, यहीं पे हम 5 को बाहर कर देते हैं और यहीं पे हम 8 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। एक स्टेप मेरा बच जाएगा, तो 5 इंटू 2x प्लस 8 इंटू 1, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा 10x प्लस 8। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक इसी में हम सब्सट्रैक्शन पे भी कर लेते हैं क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है d बाई डी एक्स 9x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 2, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं d बाई डी एक्स 9x टू दी पावर 4 माइनस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 9 को बाहर करेंगे हम, x टू दी पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये 4x क्यूब हो जाएगा, 9 इंटू 4x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 1। यही मेरा आंसर होगा, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो है कोसेंट रूल। इसमें d बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स जब दिया रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, जी एक्स को बाहर करेंगे, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसमें क्या था कि प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव का साइन देते थे, यहाँ नेगेटिव का साइन देंगे। अब यहाँ पे एफ एक्स को बाहर करेंगे और फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड में जी एक्स का होल स्क्वायर।